2019 में ये पूछा गया। तो ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है जो कि जेनेटिक एडिटिंग के लिए काम में लेते हैं। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूएस ने विड्रॉ कर लिया है डब्ल्यूएचओ से। एक और बैड न्यूज, क्योंकि डब्ल्यूएचओ हेल्थ को लेकर काफी काम करता है। ट्रंप पहले भी जो है, ट्रंप जब जा रहे थे अपने पिछले कार्यकाल से, तब भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। बाइडेन ने वापस ऐड करवाया, अभी वापस से विड्रॉ कर लिया है। और डब्ल्यूएचओ के लिए बड़ी समस्या होने वाली, क्योंकि 20% फंडिंग जो है डब्ल्यूएचओ को जो थी वो यूएसए से मिलती थी। ये पैसा जो है अभी इसका रुक जाएगा। कारण क्या है? दो कारण बताएं। एक तो क्या है, कोविड-19 के टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। एक तो ट्रंप का ये कहना है कि डब्ल्यूएचओ फेल हो गया था कोविड-19 पेंडेमिक पे, जिस तरीके से उसने हैंडल किया। दूसरा जो है, लैक ऑफ रिफॉर्म। लैक ऑफ रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायसनेस चाइना को टुवर्ड ज्यादा है, ऐसा इसका डब्ल्यूएचओ का, यूएसए का मानना है। तो लैक ऑफ रिफॉर्म और बायसनेस, ये दो कारण की वजह से इन्होंने जो है वो डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया है। डब्ल्यूएचओ का काम है यूनिवर्सल हेल्थ को कवरेज करना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना, डिजीजेस को ग्लोबली प्रिपेयर करवाना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्थ इमरजेंसीज को लेकर, है ना, स्टैंडर्ड सेट करना, गाइडलाइंस बनाना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, हेल्थ पे रिसर्च करना, ये सारे काम डब्ल्यूएचओ के देखने को मिलते हैं। और काम किए भी, ऐसी बात नहीं, डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका में, दुनिया में बहुत सारे डिजीज को लेकर बहुत सारे काम करे भी है, ऐसी बात नहीं है ना। डिजीज का एरेडिकेशन जो है वो स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सब बंद हो गया। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने को लेकर, है ना, हेल्थ की पॉलिसी को एडवोकेसी करने को लेकर, ऐसे काफी सारे काम करे हैं। अब इस ऑर्डर के अंदर एक तो फंडिंग रुक जाएगी, यूएस के जो भी लोग काम कर रहे थे डब्ल्यूएचओ में उसको वापस बुला लिया जाएगा, और अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप करके उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है। और मेजरली डब्ल्यूएचओ का कोई ऐसा प्रोसेस तो है नहीं कि आपको क्या करना है, लेकिन एक साल पहले नोटिफिकेशन दो। एक साल के अंदर अगर आपका कोई पैसा वैसा कुछ भी बचता है, कुछ भी है, तो आप वो सब करवा लो। ठीक है। तो ये सब करने के बाद में आप विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। और 20% डब्ल्यूएचओ की फंडिंग यूएसए से होती, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा सीडीसी जो है, एजेंसी जो है यूएस की, ये भी काफी काम करती है रिसर्च के ऊपर। ये और डब्ल्यूएचओ के पास, दोनों के पास डेटा आ जाया करता था, अभी दोनों का लिंक नहीं हो पाएगा, तो ये भी कंसर्न होगा। हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ हमें टीबी, मलेरिया, एचआईवी, मैटरनल हेल्थ काफी सपोर्ट करता है, काफी पैसा भी मिलता है। अभी फंडिंग कम हो जाएगी तो ये भी प्रॉब्लम होगी। और साथ में कोलैबोरेटिवली हम लोग रिसर्च के ऊपर भी काम करते हैं। नेक्स्ट है, टेकर्स नॉट मेकर्स रिपोर्ट। अगर किसी को, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री जीरो पता है, और उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत में आए थे तो कुछ अच्छा हुआ था भारत का, ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए बहुत अच्छा किया है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे मासूम लोग, जिनको ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट है, जो कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के अंदर जो है इसको रिलीज किया गया, कि वो टेकर्स थे, मेकर्स नहीं थे। और इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि यूके का, एक अच्छी बात भी है कि ये जो ऑक्सफैम है ये यूके बेस्ड ही है, फिर भी खुद के कंट्री ने जो इनजस्टिस इंडिया के साथ में किया है उसकी रिपोर्ट है, जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर रिलीज करी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो पिछले जो 200 साल इन्होंने भारत के साथ जो गलत किया है ना, वो तो पूरी दुनिया को मालूम ही है। तो उसी के बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, समझ गए। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने रिपोर्ट बनाई है, जिसके अंदर हाईलाइट किया कि कैसे वेल्थ जो है वो इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया गया ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम, और इकोनॉमिकल सोशल इनइक्वालिटी है जो कि भारत में पूरी तरीके से बना दी गई, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है जो कि किया गया। और ना सिर्फ इंडिया के इस इनइक्वालिटी की वजह से ग्लोबल इनइक्वालिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो कि देखने को मिला। मतलब आप सोचिए, पता है आज की वैल्यू के हिसाब से पता है कितना पैसा इंडिया से लेके चले गए? सोने की चिड़िया था, चिड़िया चिड़िया रह गई, सोना ले गए। आप ये सोचिए आज की वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा ब्रिटिशर्स भारत से लेके गए होंगे? 64 ट्रिलियन डॉलर। सोचिए 150 सालों के अंदर अगर आज की वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाए, 64 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है यार? हमारी जीडीपी एक साल के 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन डॉलर। मतलब 20 साल जो हम लोग इतना प्रोड्यूस करेंगे, आने वाले 20-25 साल, उतना ब्रिटिशर्स 150 साल में हमारे देश से लेके चले गए। सोचिए ये पैसा उस जमाने में कितना वैल्यूएबल था, है ना। और इसमें से 33 ट्रिलियन डॉलर तो पता है 52% पैसा तो यूके के जो 10% जो रिचेस्ट लोग हैं ना उनको बेनिफिट मिला इससे। 10% जो पॉपुलेशन थी वो रिच से और रिच है जो कि हो गई। 32% उसका बेनिफिट वहां की मिडिल क्लास को भी मिला। दुनिया में हम लोग 25% हमारा ग्लोबल जीडीपी में शेयर था हमारा 1750 में मुगल्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स 2% पे छोड़ गए, आज भी हम लोग 1.5-2% के ऊपर ही घूम रहे हैं ग्लोबल जीडीपी के अंदर। हमारा परसेंट आज इतना जो है वो चाइना का, यूएसए का है, यूएसए का है मेजरली, उतना हमारा हुआ करता था 1750 में। 25% ट्रेड हम लोग करते थे, आज हम लोग 2% के ऊपर रह चुके हैं। ओके, इसके अलावा
ग्लोबल साउथ जो आज के टाइम पे जो सैलरीज है वो 90% कम मिलती है ग्लोबल नॉर्थ के, इनइक्वालिटी, वो उसका कारण भी यही लोग हैं। हमारे यहाँ पे मात्र जब ब्रिटिश गए थे 11% लिटरेट लोग थे। डिजीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, बहुत बुरी स्थिति में छोड़ के गए थे। अगर हमारे देश में उस टाइम पे नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री और जो उस टाइम पे जो लीडर्स थे इस तरह से लोग नहीं होते ना उन जैसे, तो शायद हमें अभी हम लोग भी अफ्रीका वाली स्थिति में रह रहे होते, है ना। बहुत बुरे हाल होते हैं। वो तो उस टाइम के लीडर सारे बाहर से पढ़े लिखे लोग थे, दुनिया का एक्सपोजर था उनके पास में, उनकी बात लोग मानते थे, सुनते थे, उनको पता था कैसे काम चलाना है, कैसे करना है। तो उन्होंने बहुत काम किया, मतलब उस टाइम के लीडर्स ने। मतलब आप सोचिए ना, अम्बेडकर, नेहरू, पटेल साहब, उस जैसे लीडर, मतलब आज ऐसा होना चाहिए कि उनसे बेहतर लीडर हमारे पास हो। लेकिन क्या हम लोग उस तरह की उन जमाने के लीडर्स वापस हमें देखने को मिले? नहीं देखने को मिले। तो ये सब इशू है। अब ये जो 1942 में ऑक्सफैम कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे बनाई गई थी, ऑक्सफोर्ड जो है यूके के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का, ग्लोबल पॉवर्टी के ऊपर ये काम करती है, एड्रेस करती है इनइक्वालिटी थ्रू द एडवोकेसी प्रोग्राम एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। 79 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक सर्विसेज के अंदर। और अमेजिंग बात यह है कि इन्होंने अपनी कंट्री के खिलाफ WEF के अंदर रिपोर्ट पेश करी है। सोचिए कि कोई दूसरा कंट्री होता तो कैसा अलाउ कर पाता। तो ये एक अच्छी बात भी है यूके की कि लिबर्टी बहुत है, लोग बोल सकते हैं। आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले, व्हाट की मिनरल्स है चाइना रिस्ट्रिक्टेड इन इज न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल? कौन से की मिनरल्स है जो कि चाइना रिस्ट्रिक्ट किया है उसने न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल में? विच आर दीज रिस्ट्रिक्टेड मिनरल क्रिटिकल फॉर ग्लोबल इंडस्ट्रीज? कौन किस काम, कौन कौन क्या रीजन है जिसकी वजह से ये जो रिस्ट्रिक्टेड मिनरल्स है ये बहुत ही क्रिटिकल माने जाते हैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज के अंदर? कौन सा नया लॉ है जो कि क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भारत के द्वारा पास किया गया? कौन सा टैक्स रिफॉर्म है जो कि अभी नया इंट्रोड्यूस किया है DTAA के अंदर? कौन से कंट्रीज को